के 2023 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो किसको देख लेते हैं? 2023 के। तो 23 से पहले 6 और 20 का एचसीएफ कितना है? तो 6 और 20 का एचसीएफ यदि हम लेंगे, इसको हम सॉल्व भी करके दिखाते हैं आपको। तो 6 लिखा तो 2 3 6 और 3 से काटेंगे एक बार, और कितना लिखा 20। यदि 20 को सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा एक बार में। तो 2 गुणे 3 होगा, और जो 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2 गुणे कितना होगा 5 होगा। तो हमको करना क्या होता है, कॉमन देखना पड़ता और सबसे छोटी पावर देखनी पड़ती। तो कॉमन क्या है 2, छोटी पावर कौन है 2। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। अब लिखा इसमें लिखा त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? तो त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 3। समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने के साथ बताइए। तो एक अद्वितीय हल होने के साथ क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन चौथे को देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो a2x प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax प्लस bx प्लस 0। तो ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपका c वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको 11वां पद बताना है। तो जो a का मान है वो कितना है -3। अब d का मान निकालेंगे हम लोग। तो d का मान कैसे निकालते हैं, कोई सा भी पद निकालना हो तो जो a11 निकाला तो a11 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस में 10d, एक कम करके। इतना तो आपको पता है। अब a चाहिए और d चाहिए। तो a का मान कितना है 3, a तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए d। तो d को क्या करते हैं, आगे की संख्या में से पीछे की संख्या घटाते हैं। तो -1/2 माइनस क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे। तो जो हो जाएगा -1/2 और माइनस प्लस का 3/1। एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 का गुणा करेंगे -1 प्लस 1 का भाग जाएगा 2 बार में, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 में से गया तो 5/2। तो डी का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। डी का मान कितना आ गया 5/2। करना क्या है, यहाँ पे रखना है। आप a11 निकालना, तो a का मान कितना है -3, a का मान कितना है -3 प्लस 10 का 10 लिखेंगे। टी का मान है 5/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 25, 3 का 3, 25 में से 3 का कितना बचा 22। तो 22 ऑप्शन है आपका। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, चौथे को। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो होता है हमारा l² बराबर r² प्लस h²। या तो जे होना चाहिए, जे नहीं है तो फिर ऐसा होना चाहिए l बराबर √r² प्लस में h²। अब ऑप्शन में कौन है हमारा, देखिए जे तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्क्वायर लिखा तो रूट नहीं आ सकता, l खाली लिखा तो जे भी नहीं हो सकता, जे रूट में लिखा जे नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या है, l बराबर √r² प्लस में h²। तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अच्छा 6, उसमें 6 ऑप्शन थे, 6 हो गए। अब हम लोग देखेंगे कोई रह तो नहीं गया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जे हो गया, जे हो गया, शंकु का जे भी हो गया, जे भी हो गया, और जे भी हो गया, जे भी हो, चलो सारे हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्या खाली स्थान होना चाहिए, हाँ रिक्त स्थान। देखिए जो 23 के हैं ना क्वेश्चन, वो आपको 25 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 23 का जो पेपर है ज़्यादातर 25 में रिपीट होता है, और जो 24 का पेपर है वो आपका किस में रिपीट होगा 26 में। तो हम 24 वाले पेपर को आपका पूरा हल करवाएंगे, और जो 23 और 25 का उससे केवल ऑब्जेक्ट वगैरह करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी करवा देंगे। लेकिन जो 24 का है वो आपको पूरा पेपर करना है, क्योंकि 24 का पेपर आपका कम से कम 30 से 40 नंबर का आ सकता है। तो 24 के पेपर को पूरा करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। √2 एक खालिस्तान संख्या है, जी आपको पता है अपरिमेय संख्या है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है, द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। या आप इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √ b² माइनस का 4ac/2a। या करके दोनों लिख देना, द्विघात सूत्र लिख देना या
करके आप जी भी लिख देना एक्स बराबर, ठीक है। ए पी 5 10 15 का 10वां पद, तो ए का मान कितना है 10वां पद, यानी ए प्लस में क्या करेंगे हम लोग 9 डी करेंगे तब 10वां पद मिलेगा। तो ए का मान कितना है 5, और 10 में से 5 गए तो कितना बचा 5, तो डी का मान भी कितना हो जाएगा 5। 9 पर 45 से 5 कितना होगा 50, तो इसका आंसर कितना आएगा 50। सभी खलिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी खलिस्तान कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है बाय निर्देशांक को। बाय निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर कोटि आ जाएगा। छठवा है आपका किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, तो इसमें क्या आएगा आपका एक आंसर आएगा। अच्छा जोड़ी मिलाइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, और टेन 90 माइनस ए का हो जाएगा कॉट, कॉट ए होना चाहिए, ठीक है। चलो यदि आपको जे नहीं आता तो इसको देख लीजिए, इसका मान कितना होता है, यदि हम 9 को बाहर कर लें तो जे लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1, तो 9 ये काम 9, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 9, तो इसका 9 कहाँ पर है एफ में, तो जी आ जाएगा 9। फिर इसमें लिखा घनाप का आयतन, घनाप का आयतन आपको आता है ए बी सी या बी ए सी हो सकता है, घनाप का आयतन सॉरी ए का क्यू, घनाप का आयतन क्या हो जाएगा ए का क्यू। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और 0 4 और 3 के बीच की दूरी, तो 4 चौका 16 3 का 9, 16 9 25 और बाहर आएगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका तो मैंने मिला ही दिया पहले, ये हो गया, तो सारी मिल गई 1 2 3 4 5 6 की जोड़ी मिल गई, और कुछ बचा एक बचा है 10 जी बचा, तो जी किसका होता है कॉट से, तो जी हो जाएगा। तो जी आपकी जोड़ी इस तरीके से मिल रही है, जो 5 है वो किसका है आंसर चौथरी का है, तो चौथरी से मिलाया मैंने जी, चौथरी से मिला, ध्यान देना आप, ठीक है। इस तरीके से जोड़ी आपको बना लेनी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विवेक्तर का सूत्र, तो विवेक्तर का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, विवेक्तर है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ए पी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके बाद उन्नयन कोण की परिभाषा, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण की परिभाषा, क्षैतिज रेखा जब हम किसी जो हम देखते हैं ना, तो जब हम क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है, इसके पहले एक वीडियो डाला उसमें लिखा है, तो उससे देख लेना आप। स्पर्श रेखा वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्राप्यता क्या होगी 0, क्योंकि पासे में 8 तो आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। पासे में तो 6 होते हैं ना, तो 8 कैसे आ जाएगा, इसलिए आंसर आएगा 0। वर्ग 240 का वर्ग चिन्ह, तो 240 का वर्ग चिन्ह यानी 240 कितना होगा 60, और 60 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 30, तो इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा, ठीक। ये 23 का पेपर आपका। इसके बाद और कुछ बचा है क्या, हाँ 7 में 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, हाँ जी सही है, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों की क्या होती हैं बराबर होती हैं, करेक्ट आंसर है, ठीक। इसमें लिखा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये क्या है हमारा असत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिला हुई रेखा होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, नहीं बिल्कुल गलत, ठीक है। 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2, तो इसको निकाल के देख लेते हैं हम। इसको करेंगे 7 7 49, इसको करेंगे 1 1 ही आएगा, क्योंकि रूट में
जैसे आपको पता है कि इसमें से घटाएंगे तो 7 रहेगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर ही आएगा। जी हो जाएगा 7 7 49 1 50, और 50 को सॉल्व करेंगे तो 5 रूट का 2 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका लिखा शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। शंकु का आयतन, वो कह रहा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई कैसी है, समान है। अब यदि शंकु का आयतन हम लिखें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यदि हम दोनों में तुलना करके देखें तो ये हमारा बेलन का है, तो जो बेलन का है जो आधा तो है नहीं, कितना है, 1/3 है। कितना है, 1/3 है। तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है जो कि आधा है, तो आधा नहीं होता, क्या होता है, 1/3 होता है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। तो ये 23 का पेपर हो गया है जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इसके क्वेश्चन देखिए, मैं जो आपसे करवाऊंगा क्वेश्चन आपके लिए मैं 24 का पेपर करवाऊंगा, क्योंकि 23 का पेपर जो है वो रिपीट हुआ है 25 में। 23 का पेपर कब रिपीट हुआ है, 25 में हुआ है, ठीक। कुछ बहुत से क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं आपको करवाऊंगा 25 का, तो आपको मैं बता भी दूंगा। इसलिए मैं 23 का जो पेपर है वो 25 में रिपीट हुआ है, तो मैं जो आपको सवाल करवाऊंगा मैं आपको 24 का पेपर करवाऊंगा पूरे सवाल। तो इसके जो ऑब्जेक्ट वगैरह हैं वही करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन करने, क्या क्या करना है। तो जो क्वेश्चन आपको कर लेना है सारे मोस्ट हैं। आपने 23, 24, 25 क्वेश्चन लगा लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 50 से 60 नंबर आ जाएंगे केवल 3 पेपर को लगाने से। 23, 24 और 25 सारे क्वेश्चन लगा लीजिए आप। विकल्प में करवा रहा हूँ तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसके 25 के जो 2025 का पेपर है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देख लेते हैं पहले। तो वीडियो में आपको अंत तक बना रहना है। अभी मैंने 23 का पेपर करवाया है, अब मैं किसका करवाऊँ, 25 का। तो आप देखना 23 के बहुत से क्वेश्चन आपके 25 में रिपीट हुए हैं, और जो 24 का पेपर है वो बाद में करवाऊंगा, इसलिए मैं 23 के बाद मैंने 25 का करवा रहा हूँ, क्योंकि 23 के क्वेश्चन 25 में रिपीट हुए हैं और 24 के क्वेश्चन 26 में रिपीट हो सकते हैं। तो जो 24 का पेपर है वो मैं पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आप वीडियो को देखना मिस करते हो तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप पेपर जब हो जाएगा उसके बाद आना आप अब इस वीडियो को देखना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो वही क्वेश्चन आपको पेपर में छपे मिलेंगे, ठीक है जी। मैं आपको 100% श्योर होकर मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। 2025 का पेपर है, तो सबसे पहले इसके जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए अब जो 6 और 20 वाला है तो जी आप देखना जी, आपका 23 में भी आया था और जी इसमें भी आया है। तो ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये हर 1 साल बाद रिपीट होते हैं। तो जो 24 का वो पेपर आपका 26 में आएगा, तो 23 का किस में रिपीट होगा, 25 में, और 24 का कब होगा रिपीट, 26 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है जी, मैंने आपको अभी बताया था, तो इसका आंसर क्या है, 2 है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण का निकाय इतने 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 का निकाय कैसा होता है। जब तीनों बराबर हो तो समीकरण का निकाय कैसा होता है, अनंतः अनेक हल होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। आपको पता है जब मूल बराबर होते हैं तो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी मूल बराबर होते हैं। जो 20 को -4 इसी का मान होता वो 20 को -4 इसी का मान होता वो 0 के बराबर होता, तभी मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, और वीडियो में जितने भी चैप्टर हैं सभी के इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वो सारे मैंने समझाए हैं। जितने फॉर्मूले वो फॉर्मूले समझाए हैं, वो कहाँ से आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, खालिस्तान का बन सकता है, विकल्प का बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं हर एक चैप्टर वाइज। तो उस वीडियो को देख लें, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 40-45 मिनट का वीडियो है। तो सारे पेपर केवल 2 चैप्टर छोटे हैं, 8 चैप्टर और आपका कौन सा 15 चैप्टर। तो 8 और 15 को मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 2, 4, 6 का 10वां पद, 10वें पद का मतलब क्या है, 10वां पद हमें निकालना है। तो A10 बराबर हम लिख सकते A+ में एक कम करेंगे 9D। अब हमें A चाहिए और D चाहिए, तो देखिए A का मान कितना है, 2, जो पहले नंबर पे लिखा जी A कहलाता। जब D का मान निकालना तो आगे की संख्या में से पीछे की संख्या घटाएंगे, यानी 4 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2।
तो ए का मान 2 मिला और डी का मान भी 2 मिला। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 9 का 9, डी का मान भी कितना है 2, 9 दूनी 2 का 2 प्लस 9 दूनी 18। अब 18 और 2 20, तो ऑप्शन है क्या 20, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है 2 3 4 1 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, यानी जी हमारा x1 हो जाएगा, जी y1 और जी हो जाएगा x2, जी हो जाएगा y2। तो जो फॉर्मूला होता है दूरी का वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 भी 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का आएगा, तो 4 और 4 8। अब या तो ऑप्शन जे होना चाहिए या फिर ऑप्शन आपका जे होना चाहिए। तो यदि 8 ऑप्शन है रूट में तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अनंत अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं। मान के चलिए आपके पास वृत्त है, इस वृत्त से हम यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींच सकते हैं, 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 यानी उसे जोड़ते हुए कितनी ना जाने कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं। लेकिन जब वह ये पूछे यदि कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो किसी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। खालिस्तान √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कई संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिघात बहुपद। और जिसकी दो घात उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। और जिसकी एक घात उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो जी आपको याद होना चाहिए। डी का मान बताइए। डी का मान कैसे निकालते? आगे की संख्या में से पीछे की संख्या घटाएंगे, यानी हम 1/2 में से क्या घटाएंगे? माइनस का 3/2। एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 का भाग देंगे एक बार में, 1 का गुणा करो, 1 एकम 1 माइनस 2 का भाग देंगे एक बार में और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। 3 में से 1 गए, कितना बचा? माइनस का 2/2। 2 से 2 कटा तो माइनस का 1। तो इसका आंसर है वो माइनस का 1 आएगा। सभी सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। और जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो ये आपको याद होना चाहिए। किसी घटना ई के लिए P प्लस P नहीं का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपके खालिस्तान हो जाएंगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सत्ता देख लेते हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। एक समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जिसका आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर लिखा 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है। ये बोला कि एपी नहीं है। चेक करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1। अंतर क्या आ रहा? प्लस का 1 और माइनस का 1 आ रहा। तो ये एपी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक कहलाता है? गलत। बाह्य अक्ष से दूरी पर एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h, और ये लिखा πr², तो ये गलत हो जाएगा। शंकु का आयतन जो होता ही नहीं है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी घटना है जो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। करेक्ट आंसर। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। ये असत्य है, क्योंकि जो दीर्घवृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल हमेशा संगत त्रिज्य खंड से कैसा होता है? बड़ा होता है। जी क्या बोला? कम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? अधिक होता है। तो ये कथन कैसा है? असत्य। अब जोड़ी मिलाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जोड़ी अभी आपके 23 के पेपर में करवाई मैंने, 23 में भी आई थी जोड़ी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 9। cos 0 का मान कितना होता है? 1। sin 0 का मान कितना होता है? 0। थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको जोड़ी मिला लेनी है, तो ये आपकी जोड़ी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक शब्द में उत्तर। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए 23 के पेपर में जो किस में आया है ऑब्जेक्ट में, वैसे यहाँ कहाँ पूछ रहा है, उसे पूछ लिया उसने एक वाक्य में, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो 23 का पेपर कितने कम से कम 5-6 नंबर का हुआ, अभी तक 5-6 नंबर का रिपीट हो गया है। क्वेश्चन देखे तो 4-5-6 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो 2-2 नंबर के तो 10 वो 15 वो, मतलब 5-10 नंबर वो हो जाएंगे, तो कम से कम 20-25 नंबर का आता है। अब 20-25 नंबर किसी पेपर से रिपीट हो गया तो बहुत अच्छा है, 25 नंबर का आपसे बन जाएगा, 20-25 का आपको जो पेपर लगा उससे बन गया, तो 50 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको जरूर करना है। ठीक है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त, तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त क्या होती है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, एक शर्त। मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु x1, y1 की दूरी है वो क्या आएगी, एक आ जाएगा आपका x1 का माने x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, जी हो जाएगी दूरी। अब दूरी के फॉर्मूले मान लिख लेना, आपका यही आंसर आएगा x स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान हो, जब भी किसी व्यक्ति की या खंभे की छाया ऊंचाई समान हो तो उसका कोण कितना बनता है 45 डिग्री का बनता है। कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। देखो 20 और 40 का वर्ग चिन्ह, तो 20 और 40 पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो कितना आएगा इसका 30 आंसर आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 का एस निकालना है, 148 का अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जी वाला सवाल। ठीक है, तो ये सवाल आपको सारी करने हैं। ठीक है, सवाल सभी हल करके जाना है आपको, जी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको इस पेपर PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो मेरा नंबर है 909898966132। यदि आपको पेपर PDF में चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना कि PDF, आपको PDF मिल जाएगी पेपर की। द्विघात बहुपद, देखिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको करके जाना है। ठीक है, देखिए इसमें 10वां पद निकालना है, जी मैंने बता दिया कैसे निकालते, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल पेपर आएगा। चलिए मान ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, आपको सभी क्वेश्चन को करके जाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यदि किसी भिन्न के अंश में इतने जोड़ने पर इतनी हो जाती है, यदि हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल एकदम सिंपल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल, तो जो को मोस्ट सवाल है इसको हम ले लेंगे आपके लिए। मान के चलिए आपको मंडे को मैं आपको जो 4-4 नंबर के जो मोस्ट सवाल हैं, ठीक है, वो करवा दूंगा आपको मंडे को। तो मंडे को भी एक वीडियो बनाएंगे, तो उसको मंडे को केवल वो वीडियो देख लेना आपको। देखिए अब हम लोग 2024 के पेपर को देख लेते हैं। 2024 का पेपर है जी, आपका 26 में आने की बहुत संभावना है इससे क्वेश्चन को, तो इस पेपर को आपको अच्छे से देखना है। अभी मैंने 23 का देख करवा दिया, 25 का, तो अभी हमने क्या करवा कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करवाए हैं। जो आपके क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको आज कल मंडे को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें केवल क्वेश्चन रहेंगे, वो 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के। ठीक है, 2-2 नंबर के तो आपसे बन जाएंगे, 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेना, उन्हीं में से आपको पेपर में आ जाएगा। ठीक, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। 2024 का पेपर गणित का है
पहला क्वेश्चन आपका विकल्प में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। अब द्विघात बहुपद में बोल रहा है वो, तो आलेख का प्रकार कैसा होता है? परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय। रेखा समीकरण युग्म a1x। अब आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता परवलय? मैंने कहा ना कि मैंने एक वीडियो पहले बना के डाल दिया, एक उसको देख लें, उसमें मैंने सारा कुछ दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक चैप्टर का वो एक पेज पे मैंने लिख के पूरा समझाया है, तो केवल आप वो याद कर लें तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। मैंने जे भी लिखा है उसमें। आश्रित और संगत क्या होता है? आश्रित और संगत का मतलब होता है जब अद्वितीय हल होता है, a1 अपन a2 बराबर ना हो b1 अपन b2 के, तो इस कंडीशन में आपका आश्रित होता है और कैसा होता है? संगत होता है। तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है। कोई मूल वास्तविक नहीं है कि कंडीशन होती है आपकी 0 से कैसा है उसका मान? 0 से कैसा मान है उसका? बड़ा। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है आपका? अभी स्क्वायर 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा हो तो क्या होता है इसमें? छोटा हो, सॉरी क्या हो? छोटा हो 0 से। तो इस कंडीशन में जो मान है, जो आपका कंडीशन है, इस कंडीशन आपको क्या है? तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इसमें आपको क्या निकालना है? 11वां पद। क्या निकालना है? 11वां पद। तो 11वां का मतलब है a बराबर a11 बराबर a प्लस में 10d, फॉर्मूला जी बनेगा। अब a का मान कितना है? -3। a बराबर -3। d निकालना है तो -1/2 और माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बटे में 1। तो d बराबर एलसीएम कितना आएगा? 2। सॉल्व करेंगे -1 प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। तो ये कितना आएगा? d बराबर 5/2। तो d का मान कितना आया? 5/2। तो a का मान -3 प्लस 10 गुणे d का मान कितना है? 5/2। 2 से काटेंगे तो 5×25 -3 प्लस का 25, तो यहाँ से कितना आएगा? 22। 25 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 22। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगा प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल। जो थेल्स का समयकाल है वो 640 से 546 तक चला। 3, 2 और -2 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए जे आपका क्या है? x1 y1 x2 और y2। यदि दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1, तो -2 में से -3 करेंगे तो -5 हो जाएगा और प्लस -3 में से जे घटाएंगे तो -2, 3 जे भी -5 हो जाएगा और दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25, तो रूट में कितना हो जाएगा? 50। अब आज 50 को सॉल्व करेंगे तो इसको जो आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 50 इस तरीके से निकालते हैं ना, तो 7 से करेंगे तो 7 सते 49, कितना बचा? 1 0। 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। अब दशमलव लगाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें उसका गुणा करें तो 100 से कितना आएगा? ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे 1 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम 9 का गुणा करेंगे तो 9 ने 81 का 1 हासिल आई 8 और 9 चौको 36, 36 और 8 कितना हुआ? 4 40 44 का 4 हासिल आई 4। अब 9 1 अब 9 4 13, तो कितना बचेगा? 9। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 2 गया 8। इस तरीके से जो आपका आंसर है वो लगभग कितना आएगा? 7.09। इस तरीके से निकालते हैं इनके मान जब भी हमें कोई रूट में मान निकालना हो तो। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेना है। जो अगला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम लोग। रिक्त स्थान। √3 एक खाली संख्या है, तो √3 की संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। 4x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस √ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। देखो देखते हैं। समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या मतलब हमें n निकालना। क्या निकालना है? n निकालना। तो n निकालने के लिए
सबसे पहले हमें क्या चाहिए पड़ता है ए, तो ए का मान कितना है 7, और डी को कैसे निकालेंगे 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, डी का मान आ जाएगा अपना 6, और ए एन का मान कितना है जी 205। जो फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान 205, ए का मान 7, एन माइनस 1 और डी का मान 6। 7 को इस तरफ लाएंगे, 205 प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, एन माइनस 1 इंटू 6। इसमें तो जी कितना बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 से भाग दे देंगे, ठीक है, गुणा में लिखा तो कहाँ जाएगा भाग में, 6×3=18, एक बचा 6×3=18, 33 बराबर एन माइनस 1, माइनस का एक इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर है, तो एन बराबर कितना आएगा 34। तो यहाँ पे इस पदों की संख्या है वो कितनी आएगी 34 आएगी। तो इस प्रकार करना है। त्रिज्य जी सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज, कैसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप होते हैं। त्रिज्या वाले वृत्त के किसी के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला θ/360 × 2πr, जी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, असत छेदक रेखा कहते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr क्यों होता है, बिल्कुल सही है। नहीं अर्धगोले का आयतन का 2/3 होता है, तो जी क्या है असत्य है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल राइट। जो जे वाली लाइन है ना, जो आपके जो चैप्टर के पीछे पेज रहता है ना, इंपोर्टेंट चीज़ें लिखी रहती है ना सारांश, तो वहीं से जो लाइन उठा के दे दी गई है। तो आपको जितने भी चैप्टर के पीछे सारांश लिखा है सभी को पढ़ के जाना है। चलो इसके बाद दिए हुए परीक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, गलत। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो जी आपके 7 हो जाएंगे। जोड़ी साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25 का मान कितना होगा 1, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr क्यू, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जोड़ी आपकी इस तरीके से मिल जाएंगी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जोड़ी के बाद क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर। किसी एपी के एन अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। आधारभूत समानुपातिक परिमेय का कथन लिखिए। तो देखिए जी मैंने कथन है, आप इसके पहले वीडियो डाला है उसमें मैंने सारा कुछ समझाया है, तो उसको देख लेना आप, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपका आधारभूत समानुपातिक परिमेय का कथन, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी एक त्रिभुज के समांतर हम एक रेखा खींचें तो वह 2 बराबर भागों में समान अनुपात में विभक्त करती है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। वृत्त की छेदक रेखा क्या कहलाती है, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों के गुणनफल का सूत्र, तो गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a हो जाएगा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, स्पर्श बिंदु किसी वृत्त के बिंदु तथा स्पर्श रेखा के वृत्त के बिंदु तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर में से क्या करते हैं हम लोग
संगत त्रिज्यखंड का, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें इस पूरे वृत्त में से किसको हटाने के, इस त्रिभुज के क्षेत्र को हटाने के, तो हमें किसका मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 6 20 का ऐसे निकालना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए इनमें से कोई भी कर सकते हो आप। 140 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे, मैं यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है, आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, हल। और 140 के इस प्रकार करोगे तो 2 से काटने के 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटने के 2 3 6, कितना बचा, 1 2 5 10। अब किसे कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। लिखना कैसे, आपको ऐसे लिखना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे करना है। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे लिखना है। ठीक, तो ऐसे लिखना। और जब उत्तर लिखोगे तो आप पहले छठवां है ना, तो देखो उत्तर कैसे लिखते, उत्तर क्रमांक 6। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अथवा का किया मैंने तो अथवा, ऐसे लिखा जाता। ठीक है, तो आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो एकदम। ठीक, इस तरीके से करना, आपको ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखिए एक शून्यक वाला क्वेश्चन है। या यहाँ पे क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का युगफल एवं गुणनफल दिया है आपको, तो कोई सा भी कर सकते हैं, जे भी कर सकते हैं, जे भी कर सकते हैं। ठीक, और शून्यक निकालना तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 चौको 12। अब ऐसी संख्या सोचनी कि गुणा करें तो 12 हो जाए और माइनस प्लस करने पे 1 बचना चाहिए। तो देखो जी कैसे हो जाएगा हमारा, 3x² माइनस का 4x लेंगे, प्लस का 3x लेंगे और माइनस का 4 बराबर 0। अब 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा कॉमन, केवल x। तो यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस का 4। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x माइनस का 4 एक बार लिखेंगे, एक बार x प्लस का 1 लिखेंगे बराबर 0। अलग अलग कर देंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, 3 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 4 बटे में 3। आपका एक आंसर ये हो जाएगा। एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो शून्य को आपको ऐसे निकालने हैं। ठीक, इसके बाद इसी टाइप से यदि आप जे वाला क्वेश्चन देखें तो इसको भी कर सकते हो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया। तो आपको पता है कि जो दिया है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए अथवा वाला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जे भी पेपर में आ सकता है। ठीक, तो आपको जिस सवाल बनने चाहिए, दिया है अल्फा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, 4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, हमें 1 दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, x का x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 प्लस 1। जी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इससे सिंपल ये है कि आपको बहुपद निकालना है, तो इस तरीके से निकालना।